हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आईक्यू। देखिए फ्रेंड, ये आपका 9th मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और इसका प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। रात 8 बजे भाग लीजिए आप, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 वायसराय जेम्स फोर्ड के समय आया था। इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोक जनहित याचिका की शुरुआत USA यानी अमेरिका में हुई और वहां से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के मुकदमे का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष कब पेश की? सेंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1949। जे जवाहरलाल नेहरू, V हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और P हो गया आपका पट्टामी सीतारमैया समिति। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। सेंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय संघ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों के 6 कमिश्नरों द्वारा उन देशी रियासतों को मिलाकर होनी थी जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहती थी। अगला क्वेश्चन, पांचवा, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारिया आयोग आपका जून 1983 में केंद्र राज्यों के संबंधों पर विचार करने तथा उनकी सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर इसके पद का सृजन किया गया। सही है। वह बिना सरकार की अनुमति से किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति को बचाव नहीं कर सकता है। हाँ, ये भी सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक की भाग ले सकता है एवं अपना मत देख सकता है। नहीं, ये गलत है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? संशोधित ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 का डी। संविधान के अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 243 के डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंधी प्रावधान की गई है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक में भिन्न विधेयक के बारे में चर्चा की है। ऐसी विधेयक को यदि विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया जाए तो इसके बाद विधान परिषद के उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, 9th नंबर, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, पटना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में पटना में की गई थी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मशानी इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी, जो कि वर्ष 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 1860 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, बनारस। कांग्रेस की 21वां अधिवेशन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ। इस अधिवेशन में भंग की निंदा की गई और इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को विरोध किया गया और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया गया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। यह गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? यह आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी। अगला, अकबर के शासनकाल में बिहार को कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? यह आपको 7 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, मजलिस खलवात।
सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवात कहा जाता था और मजलिस ए खलवात की जहां बैठक होती थी उसे मजलिस ए खास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी की हिरयानी कहा गया? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु को कहा गया। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर को प्रथम अनुयायी कौन था? यह आपका जामिल था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ और जात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा ये आपका आगे है। तो जब 1 बजा हो तो एक ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6:30। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की अपनी कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से निकटतम दूरी को आपको उपशोर को कहते हैं। ये घटना आपका 3 जनवरी को होता है। बात करें उपशोर की तो ये घटना आपको 4 जुलाई को होता है। इसमें जो है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? ये आपका अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रांस घाटी से प्रभावित होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और यह मध्य प्रदेश के अलीपुरम जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ समुद्री धारा है दूसरी तरफ महासागर है, इसको मिलान करना अगुलहास धारा, ये आपका हो जाएगा हिंद। ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो जाएगा। एल नीनो का धारा, इसका हो जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत, चौथा। इसके बाद है सी नंबर क्यूरेशियो की धारा, इसका हो जाएगा आपका उत्तरी प्रशांत, 3 नंबर। और बेंगुएला का धारा, ये इसका हो जाएगा आपका दक्षिणी अटलांटिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मोहना भारतीय गणराज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम एवं मोहना भारतीय राज्य में है, यह भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक और डोगार बैंक उथले समुद्री क्षेत्र हैं। यह ठंडे और गर्म पानी की धाराएं मिलती है जो मछली उत्पादन या प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? बात करें कृत्रिम मुद्रा कहते हैं किसको है, तो ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसडीआर। एसडीआर का बात करें फुल फॉर्म का, इसका होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसडीआर। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई के लिए होती है, ये आपका कौन सा जगह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। भारत में मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में टकसाले सिक्का ढलाई केंद्र है और पूर्व में स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में नोएडा में भी एक और टकसाल की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, कीमतें। बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं एवं सेवाएं की क्रय विक्रय होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, जिसे वस्तु अथवा सेवा की कीमतें कहते हैं। अतः बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कीमत। अगला क्वेश्चन, योजना का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों की सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में दिया गया। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। अगला क्वेश्चन, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। सुशासन पुरस्कार की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका गौतम
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम चिकरमाने। अगला क्वेश्चन, 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका युगांडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्ले का संबंध किस खेल से है? ये आपका पैरा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पेडिनोव का संबंध किस देश से है? ये आपका बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। इसमें भारत का स्थान का बात करें तो ये आपका 13वां है। इस सूचकांक में जर्मन वॉच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कौन संस्था जारी करता है? ये आपका जर्मन वॉच। अगला क्वेश्चन, उस शिक्षण संस्थाओं को रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलोर को। जून 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई, जिसके सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर को दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1AB इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LVM-3 द्वारा। अगला क्वेश्चन, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये आपका जेम्स मारेप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम में कौन सा पदक जीता है? ये आपका स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? ये आपका चौथा देश बना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था और 24 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये आपका फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपका हो जाएगा वर्धा, ऑप्शन नंबर बी। पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि वर्धा एवं तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिकी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिबेरो शब्दवाली का संबंध किस खेल से है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? जगह ऑप्शन नंबर ए, घुलाना, निष्पंदन और वाष्पीकरण। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं, फिर खारे पानी में घोल से पानी को वाष्पित कर नमक एकत्र करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता में संश्लेषित होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, इसीलिए इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। हड्डियों, दांतों को स्वस्थ रखने हेतु इन पोषक तत्वों की अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, रिडल्ट रूट्स या स्टील रूट्स मौजूद होते हैं, ये आपको गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी सतह। कोई भी आवेशित वस्तु या धनात्मक की हो या ऋणात्मक एक वस्तु क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर बनता है, जो अपने पास के स्थान के प्रवेश करता है, अतः आवेश चालक की बाहरी सतह पर होते हैं, क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को कण से कण तक ले जाने की अनुमति देता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाओं ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होती है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, जिसके कुछ भाग का उपयोग जीवन प्रतिक्रियाओं के संचालन में करते हैं तथा कुछ को भविष्य के लिए ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, इसलिए स्टार्च पानी में अघुलनशील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और शराब। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन प्राकन को संदर्भित करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, प्राकोष से वर्तिकाग्र में प्राक का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मामीटर का सीमा कितना है यानी रेंज कितना है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सी से और 42 डिग्री सी तक। अगला क्वेश्चन, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, ये आपका विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, ये आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। दहन की एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा देता है। अगला क्वेश्चन, पानी में जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु होते हैं, यह आपका क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन एक अधातु है जिनका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन अधिकांश सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि को निष्क्रिय कर जल को साफ करता है। अगला क्वेश्चन,
आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित होता है, ये आपका तांबा होता है, ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः आभूषणों को मजबूत प्रदान करने के लिए आभूषण बनाते समय सोने के साथ तांबा धातु को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? यह जगह पॉलीथिलीन टेरेपेप्लान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का ए। पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट यानी जिसे हम पीईटी कहते हैं, एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को पैकेजिंग के लिए बोतल और कंटेनर के निर्माण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? यह आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? यह आपका एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊतकों से फेफड़े में लाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बल का इकाई नहीं है? ये हो जाएगा जूल। जूल किसका इकाई है? ये आपका कार्य का इकाई है। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, यह हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाभिक के पास स्थित एक छोटा पिंड है। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम विभाजित होती है और दोनों भाग विभाजित कोशिका के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किन रसायनों को जैव आवर्तन से मानक में मिनीमाता तथा इटाई का रोग होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, कैडमियम। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों के संचयन से संबंधित है। ये रासायनिक विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर स्थानांतरित होता है। मरकरी के कारण मिनीमाता होती है, जैसे जापानी शहर यहाँ जहाँ एक शुरुआत हुई थी, तथा कैडमियम के कारण इटाई की रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग एवं निमोनिया, क्षय रोग और निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? यह है आपका पक्षियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्म रक्त वाले जंतु हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं तथा बाहरी तापमान में बदलाव का इसके शारीरिक तापमान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाले जीव है, जबकि मछली वर्ग उभयचर तथा सरीसृप ठंडे रक्त वाले हैं। तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, पक्षियां। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसे सोमाटोक्रिनिन भी कहा जाता है, यह एक 44 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के आर्कुएट न्यूक्लियस से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। विकास एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। कई पीढ़ियों में आनुवंशिक सामग्री में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नता का संचय नई प्रजाति के निर्माण करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आना मत भूलिएगा, क्योंकि रात 8 बजे 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। आप भाग लीजिए, ज़रूर मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।